हेलो बच्चों, केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें हम कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिनमें हमारी अल्फा हाइड्रोजन के कारण संघनन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने एल्डोल संघनन पढ़ा। एल्डोल संघनन में क्या होता है? एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन के कारण कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं। ठीक है, हमारा ये टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने अभिक्रिया पढ़ी थी एल्डोल संघनन। यानी इसमें क्या करते हैं कि अल्फा कार्बन युक्त हाइड्रोजन परमाणु जो एल्डोल संघनन में काम आता है, एल्डिहाइड कीटोन कोई सा भी इसमें यौगिक हो सकता है। यदि दोनों एल्डिहाइड होते हैं तो हमारा एल्डोल बनता है, जो जल अपघटित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बना लेता है। यदि कीटोन लेते हैं तो वो कीटोल बनाता है और वो जल अपघटित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाता है। यदि हम ये एल्डोल संघनन भी दो तरह से होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मिश्रित एल्डोल, मिश्रित एल्डोल संघनन। इसमें क्या करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक अलग अलग लेते हैं। तो अलग अलग भी कैसे ले सकते हैं? यदि हम दोनों एल्डिहाइड लें, लेकिन एल्डिहाइड भी दोनों कैसे होने चाहिए? असमान होने चाहिए। तो इसमें जो कंडीशन होती है, इनमें एक कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन किसी एक के पास होना चाहिए। जैसे हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम अभिक्रिया कराते हैं CH2C डबल बॉन्ड H, प्रोपेनेल प्लस में एसिटिक एल्डिहाइड। देखो, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये प्रोपेनेल है और ये एथेनेल है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो इनमें आपस में संघनन कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तनुक्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, या NH भी ले सकते हैं इसमें, NaOH। तो इसमें क्या होता है, इसका हाइड्रोजन परमाणु एक बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर आते हैं और क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। यहाँ पर CH3 CH2 C नीचे लगा दो OH, ये H यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाता है और CH से क्या जुड़ जाएगा? दूसरा CH जुड़ेगा। इस CH के आगे क्या है? C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखो कि जैसे ये CH2 था, CH3 होता है, एक H यहाँ आ गया, यहाँ पर CH2 बचा। तो अब ये बन गया, इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल समूह भी है। तो इसमें एल्डिहाइड समूह है तो इसको क्या कहेंगे? एल्डोल कहते हैं। ये आगे जल अपघटित हो जाता है, जल से अभिक्रिया कराते हैं। इसमें जल के अणु का अपघटन हो जाता है। यहाँ पर जल अपघटन होगा तो इसका एक H बाहर निकल जाएगा। तो हम इसमें -H2O लिख देते हैं। वो H कौन सा निकलता है? ये वाला H। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन कौन सा है? अल्फा और बीटा। तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रो कार्बोनिल यौगिक। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड H, ये अल्फा और ये बीटा। तो असंतृप्त एल्डिहाइड बन गया, असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसी का क्यों निकाला? हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो जो मिश्रित एल्डोल संघनन है वो सामान्यतः बहुत कम होता है। कारण क्योंकि जब इनका मिश्रित एल्डोल में यानी अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों का संघनन कराया जाता है तो कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं, कई तरह के एल्डोल बनते हैं। वो इसके जैसे मान लो इसका हाइड्रोजन निकला तो इसका एल्डोल बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इसका एल्डोल बनता है। तो जो इनमें प्रोडक्ट बनते हैं, ये एल्डोल बनते हैं, उनको अलग अलग करना यानी उनको सेपरेट करना कठिन होता है। इसलिए सामान्यतः मिश्रित एल्डोल बहुत ही कम होता है। तो ये कंडीशन थी। इसमें क्या आ गया? प्रोपेनेल और इसमें एथेनेल
दोनों ही अलग अलग एल्डिहाइड हैं तो इसको कहेंगे मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सेकंड कंडीशन है यदि दोनों अलग अलग कीटोन हो, यानी एक अलग कीटोन हो और दूसरा भी अलग, क्रियात्मक समूह समान हो उनमें, यानी जब दो असमान कीटोन के बीच में संघनन कराया जाए, वो तो थे दो एल्डिहाइड, असमान एल्डिहाइड के बीच में संघनन। दो असमान कीटोन का मतलब है एसीटोन, यानी इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं, 2 प्रोपेनॉन प्लस में ब्यूटेनॉन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, क्रियात्मक समूह दोनों में कीटोन ही है। ये क्या है 2 ब्यूटेनॉन और ये है प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो जहाँ तक कोशिश होती है हम छोटे वाले कार्बन यौगिक का हाइड्रोजन यूज में लेते हैं। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। जैसे मान लो ये है हमारे पास 2 और एक H हमने कैसे ले लिया, इसका इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये CH3 ही कहलाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की सिर्फ स्थिति बदली है यहाँ पर। तो हम इसमें जो अभिक्रिया कराएंगे वो कैसे होगी, जैसे देखो यहाँ पर ये H बाहर निकलेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। ठीक है, कार्बोनियन बन जाता है, कार्बोनियन बन जाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये H यहाँ से निकल कर यहाँ जुड़ जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है। ये अभिक्रिया होती है तनु NaOH या BaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, तनु क्षार हैं दोनों। तो अभिक्रिया में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, CH3, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH2, यहाँ का हाइड्रोजन हट गया, CH2 है, ये CH2 इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम C, ऊपर क्या बच गया, ये प्रतिस्थापी का काम करेंगे, CH2 और CH3। ठीक है, ये कार्बन यहाँ जुड़ गया, नीचे इसमें क्या जोड़ देंगे हम OH और आगे क्या जोड़ देंगे CH3। तो देखो ये एल्कोहल समूह है और ये कीटोन समूह है। तब ये क्या बन जाएगा, एल्डोल की जगह कीटोल बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, कीटोल। आप चाहो तो इसका IUPAC नाम भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, मुख्य श्रृंखला ये है हमारी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये प्रतिस्थापी का काम करता है, ये भी प्रतिस्थापी का काम करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, 4 पर हाइड्रोक्सी समूह भी है और मैथिल समूह भी है। यदि एक ही कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हों तो हम अल्फाबेट उनके नाम लिखते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी डैश 4 मैथिल। 6 कार्बन है, 6 को बोलते हैं हेक्स, एकल बंध है, हेक्सेन। अब यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर आ रहा है, हेक्सेन 2 ऑन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ये इसको गर्म करते हैं तो इसमें जल के अणु का निष्कासन होता है, यानी जल के अणु का कौन सा निष्कासन होगा, तो यहाँ पर देखो इसमें इस कार्बन के पास OH है, इसका अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और जल के अणु का निष्कासन होगा और ये बनेगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर लगा दो CH, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर नीचे से OH हट गया, यहाँ पर CH3 और उसको नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो CH2 और CH3। ये हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। ठीक है, ये कीटोन है, वो एल्डिहाइड था। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, जब 2 असमान कीटोन के बीच में संघनन कराया जाए। ये मिश्रित एल्डोल संघनन में पढ़ रहे हैं। मिश्रित एल्डोल संघनन में हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 2 असमान एल्डिहाइड हो तो। ठीक है, तब क्या बनता था, एल्डोल बनता था और लास्ट में अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनता था। यहाँ पर कीटोन बना है, ये कीटोल बना है। ठीक है, दोनों अलग अलग कीटोनिक समूह हैं। अब थर्ड कंडीशन आती है, जो तीसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी कि जब एक एल्डिहाइड व एक कीटोन
से के संघनन से तो इसमें क्या होगा देखो, या तो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों के पास हो तो ज़्यादा उत्पाद बनेंगे, एक के पास है तो कम उत्पाद बनेगा। लेकिन कंडीशन ये होती है कि कम से कम किसी एक कार्बोनिल यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर चाहे एल्डिहाइड के पास हो या कीटोन के पास हो, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनके बीच में संघनन नहीं होगा, उसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसको कराएंगे। देखो एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के मध्य संघनन, तो इसमें हम जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में HC डबल बॉन्ड H, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये है एसीटोन, क्लियर है। एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से, है ये भी CH3 CH2 और एक H ये, तो इसका हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, कार्बन के पास जाता है और ये इधर आ जाता है, तो ये H निकल कर यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाता है। किसकी उपस्थिति, तनु क्षार की उपस्थिति में, या BaOH2, कोई सा एक ले लेते हैं, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो इसमें अब एल्डोल बनेगा या कीटोल बनेगा, वो डिपेंड करता है कि किसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। इसमें इसका कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो कीटोल बनेगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये एल्डोल तो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। कई बार ये होता है कि किसका निकालें, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जिसका निकालेंगे वो एल्डोल या कीटोल बनेगा। तो इसमें अभिक्रिया होगी, ये क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH2। अब देखो CH2 हो गया, ये H हटा, यहाँ पर आ गया H, तो इसके पास ये CH2 किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो ये क्या है CH2 है ये भी, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ CH2 और नीचे क्या लगा दूँ OH, ठीक है। इसको आगे भी लगा सकते हैं हम OH को। तो ये हो गया कीटोन और ये अल्कोहल, तो इसको क्या बोलेंगे कीटोल, जिसको आगे गर्म करते हैं तो -H2 बाहर निकलता है, यानी अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसका OH निकलेगा, इसका H बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH आ गया, एक H हट गया, आगे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पर से CH2 लगा दो, इसका OH हट ही गया। तो ये हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया तीसरी कंडीशन। अब एक कंडीशन और बताते हैं जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सभी में ही है, जितने भी एल्डोल हमने पढ़े हैं मिश्रित वाले, उनमें सब में वही कंडीशन लागू होती है कि यदि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो मैंने पहले भी बताया था, उस समय प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है, दोनों के हाइड्रोजन काम में आ सकते हैं, है ना। तो जिसके हाइड्रोजन काम में आएंगे उसी का एल्डोल या कीटोल बनता है, या इसका हाइड्रोजन काम में आया कीटोन का, इसका नहीं आया तो ये क्रियात्मक समूह रहेगा, ये क्या कहलाता है कीटोनिक समूह है। तो यहाँ पर क्या बना कीटोल बना, ये कीटोन समूह रह गया, ठीक है। अगर मान लो एल्डिहाइड का ले लेते तो यहाँ पर एल्डोल बनता, जैसे अभी एग्जाम्पल कराते हैं इसमें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर देखिए एक तो है एसीटोन और एक है एल्डिहाइड समूह, इसके पास भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन,
ठीक है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, तो दोनों ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें दोनों ही काम होते हैं, लेकिन मिश्रण प्राप्त होता है, बार बार कह रहा हूँ मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको सेपरेट करना कठिन होता है, अलग करना कठिन होता है। तो अगर मान लो मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेता हूँ एक, तो इसका H ये निकल गया, इसके पास आ गया, तो यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। तब क्या बनेगा, NaOH तनु क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3 ये लगा दो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बच गया CH2। अब ये CH2 किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया यहाँ पर, तो ये आया CH के आगे क्या है CH3, CH के नीचे क्या है सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर ये OH यहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया। तो अब देखो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्फा हाइड्रोजन किसका लिया हमने, कीटोन का। तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया, कीटोल बन गया। क्लियर है। अगर मैं उसका अल्फा हाइड्रोजन लूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आकर के लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस में CH2 एक हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड H। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है, दोनों एल्डिहाइड है। इसका एल्डिहाइड का हम हाइड्रोजन लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसका, ये इसका, ये है कीटोन, ठीक है। अब कीटोन के ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, बंद का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये प्लस का H यहाँ माइनस के O से जुड़ जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा तनु NaOH। तो इसको लिखो यहाँ पर, ये CH3 हो गया, C से क्या जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, तो हमने ये यहाँ लिख दिया इस तरह से नीचे। अब देखो आगे CH3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये कार्बन प्लस का हो गया, ठीक है। तो इस CH3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ मैंने इस CH3 को यहाँ पर लिख दिया ताकि आगे और श्रृंखला जुड़ जाए। क्यों, ये कार्बन इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या लिख दूँ, इसको आगे लिख देता हूँ CH2 ये वाला, फिर आगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये H। तो अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें हमने लिया एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, इसमें हमने लिया कीटोन का हाइड्रोजन। जब कीटोन का हाइड्रोजन लेते हैं तो कीटोल बनता है, एल्डिहाइड का लेते हैं तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड समूह हो गया, तो इसको क्या कहेंगे एल्डोल। ये कीटोल ये एल्डोल, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, तो दो एल्डोल और कीटोन बने, इससे असंतृप्त कीटोन बनेगा, इससे असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है। आगे की अभिक्रिया आप जानती हो क्या होगा, -H2O होगा और ये क्या बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। इसमें आगे कर दो -H2O, ठीक है, इसका ये OH और ये H, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H, ये हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। आप इनका IUPAC नाम भी लिख सकते हो, अगर IUPAC नाम याद नहीं रहता है तो ये ध्यान रखो कि क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन, ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको बोलेंगे असंतृप्त कीटोन। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है, तो बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। ये होता है अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये हमारा एल्डोल संघनन कंप्लीट हो गया। ये मैंने दोनों तरह के एग्जांपल्स करा दिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये एल्डोल संघनन, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। इसके बाद अन्य अभिक्रियाएं हैं। अल्फा हाइड्रोजन की ख़त्म हो गई। अन्य अभिक्रियाओं में कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं, जैसे एल्डोल संघनन में हमने पढ़ा कि वे एल्डिहाइड भाग लेते हैं या कार्बोनिल यौगिक भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है।
यहाँ पर उल्टा होता है कि इसमें ये एल्डिहाइड की अभिक्रिया है, इसमें कीटोन नहीं होते हैं, इसमें वे एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। वहाँ पर होता था, यहाँ पर नहीं होता। वे कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसमें एल्डिहाइड के 2 अणु काम में लिए जाते हैं, एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का जल अपघटन होता है। तो जैसे ये अणु क्या करते हैं, एक तो अल्कोहल बनाता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो किस तरह से अभिक्रिया होती है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसमें देखिए ये है कैनिजारो, यानी वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लोरल यानी एसिटिक एल्डिहाइड के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तीनों Cl से हो जाए, तीनों हाइड्रोजन हट जाए, तो ये क्लोरल कहलाता है। या बेंजल्डिहाइड, बेंजीन वाले से एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो तो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है लेकिन कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इनकी अभिक्रिया सांद्र, वहाँ पर क्या था, तनु था, एल्डोल में क्या था, डाइल्यूट NaOH या KOH ले सकते हैं, की उपस्थिति में कराने पर एक एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। यानी दोनों अणु कैसे होते हैं, एल्डिहाइड के ही होते हैं, तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और जिस एल्डिहाइड का अपचयन होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है। तो किस तरह से अभिक्रिया होती है, यहाँ पर देखो कि जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसके हम 2 अणु लेते हैं कि 2 एल्डिहाइड के चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इनकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, सांद्र NaOH से कराते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो एक अणु अल्कोहल बनाता है यानी मेथेनॉल, एक कार्बन है इसके पास, मेथेनॉल बन गया। एल्डिहाइड का दूसरा अणु क्या बनाता है, वो बनाता है लवण बनाता है। अब ये आगे फिर NaOH से अभिक्रिया करता है, NaOH की उपस्थिति में इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं H2O से, तो यहाँ पर -NaOH बाहर निकल जाएगा ये, और यहाँ पर क्या बनेगा, HC≡OH, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये लवण बनता है जो अम्ल में बदल जाता है, और ये अल्कोहल, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये हो गई कैनिजारो अभिक्रिया। तो क्रॉस कैनिजारो भी होती है इसमें भी। अभी तो कैनिजारो अभिक्रिया है, एल्डिहाइड लिया, एक का अल्कोहल, एक क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल बनाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया की मैकेनिज्म वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, अभिक्रिया कराते हैं NaOH की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH भी ले सकते हैं इसकी जगह पर हम। तो इसकी अभिक्रिया जो कराते हैं तो ये रिवर्सिबल है, ये NaO- और H+ में टूट जाता है। ठीक है, अब ये एक एल्डिहाइड का अणु लेते हैं हम H, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इस पर कौन अटैक करता है, NaO-, यानी नाभिक इसने ही, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये कार्बन प्लस का हो गया, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा ये Hc, यहाँ पर O- हो गया और इसमें एक H जुड़ गया और यहाँ पर आगे क्या जोड़ देंगे, ONa। ठीक है, ये अस्थायी होता है, तो इसमें वापस से क्या होगा, ये इधर आएगा और ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा, V प्रोटोनिक हाइड्राइड आयन बाहर निकलता है, H- आयन बाहर निकलता है इसमें, और ये क्या बनाता है, HC≡ONa, सोडियम लवण। ठीक है, जिसका हम जल अपघटन कराते हैं आगे, HOH से अभिक्रिया -NaOH बाहर निकल जाता है, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में। क्लियर है, यहाँ पर देखो एक एल्डिहाइड से तो अम्ल बन गया, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड।
दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर है, यहाँ इसके बाद लेते हैं, इस पे कौन जुड़ता है, देखो ये बच गया है ना, और इसने ये प्रोटॉन निकाल दिया, तो दोनों H आकर यहाँ पर जुड़ेंगे, एक H प्लस का और दूसरा H माइनस का। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए, ऑक्सीजन कैसा हो गया माइनस का, माइनस के ऑक्सीजन से तो ये जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा आकर, तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH मैथिनॉल। ठीक है, इस तरह से ये क्रियाविधि है, इसकी समझाने के लिए की है। तो इसमें एक कार्बोनिल एल्डिहाइड तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, दूसरा फॉर्मिक अम्ल बनाता है। इसके बाद और एग्जाम्पल कराते हैं, क्रियाविधि का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, यानी इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, इसका दो अणु लेते हैं, एक अणु तो बेंजिल अल्कोहल में बदल जाता है CH2OH। ठीक है, दूसरा अणु लवण में बदलता है C+ONA। ये लवण आगे जल अपवर्तित होता है, -NaOH बाहर निकलता है और बेंजोइक अम्ल बना लेता है। क्रियाविधि वही होती है ना, ये बन गया लवण और ये बेंजोइक अम्ल। ठीक है, एक बेंजिल अल्कोहल में बदल गया और एक अम्ल में बदल गया, बेंजिल अल्कोहल। क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो क्रॉस कैनिजारो में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बिना अल्फा हाइड्रोजन के होते हैं। तो इसमें दो अणु लेते हैं, दोनों असमान एल्डिहाइड लेते हैं। तो एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन। अब वो ऑक्सीकरण किसका होगा और अपचयन किसका होगा, यानी जिसका सरलता से ऑक्सीकरण हो जाता है, आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, वो तो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा कि अल्कोहल बना लेता है। जो आसानी से ऑक्सीकृत होता है वो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है, बाकी जो दूसरा होता है वो अल्कोहल बनाएगा। अब जैसे हम एग्जांपल ले, एक तो हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा अणु लेते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये तो फॉर्मिक अम्ल में बदल जाएगा और ये बेंजिल अल्कोहल में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। यहाँ पर अब इनकी असमान एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, सांद्र NaOH। तो इसमें क्या होता है, एक अणु तो ऑक्सीकृत होता है और एक अपचयित होता है। ऑक्सीकृत होने वाला अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा और ये अल्कोहल बनाता है। तो ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो पहले ये क्या बनाएगा, बेंजिल अल्कोहल बना लेता है, बेंजिल अल्कोहल, और प्लस में ये बनाता है फॉर्मिक एसिड। पूरा लिख दो इसको, पहले लवण बनाता है जो आगे जल अपघटित होता है, -NaOH बनाएगा, HC+OH फॉर्मिक अम्ल बनाता है। इस तरह से ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें कोई वो नहीं होता कि जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाए वो अम्ल बनाएगा और बाकी जो बचा दूसरा कार्बोनिल यौगिक है, दूसरा एल्डिहाइड है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है टिशेनको अभिक्रिया, नाम से कई बार आ जाती है ये टिशेनको अभिक्रिया, टिशेनको अभिक्रिया। ठीक है, नेम रिएक्शन है, ये भी कैनिजारो की तरह है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, किसी भी एल्डिहाइड के दो अणु ले लेते हैं हम, है ना। तो उनकी अभिक्रिया क्या कराते हैं, जैसे हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड H, एसिटिक एल्डिहाइड लिया यहाँ पर।
एसिटिक एल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं तो इनमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। तो एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और एक अल्कोहल बनाता है। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? ये 2 अणु लिए हमने, एल्युमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में होती है OC2H5 इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो एक तो अम्ल बनता है और एक अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कौन सा बनेगा? CH3CH2OH, एथेनॉल बन गया। ठीक है, 2 कार्बन है इसमें, एक का, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा, वो क्या बनाएगा? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ तक तो एक तरह से कहने जा रहा हूँ कि उत्पाद बन गए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे टिशेनको में क्या होता है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और जल के अणु का निष्कासन करेंगे और क्या बनाएंगे? ये एस्टर बनाते हैं। जब अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो निर्जलीकरण होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है और एस्टर का निर्माण होता है। तो ये क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आगे क्या लगाएं? O, उसके बाद CH2 और CH3, ये बन गया एस्टर। तो एस्टर का निर्माण होता है अंत में। ये अभिक्रिया टिशेनको अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम कि इसमें कोई भी 2 एल्डिहाइडों को एल्युमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। तो अपचयन होने वाला अल्कोहल बनाता है और ऑक्सीकरण होने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। अंत में ये दोनों अम्ल और अल्कोहल मिलकर एस्टरीकरण अभिक्रिया करते हैं, जल के अणु का निष्कासन होगा और एस्टर का निर्माण होता है। तो ये टिशेनको अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसको बनाने की विधियाँ और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।